Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद वकास। स्टूडेंट्स हम आपको फ़िज़िक्स 10th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसका टाइटल आपके सामने मेंशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब आपने अंडरस्टैंड करना है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन जो कि आपने इन क्लास 9th भी पढ़ी थी, जिसका नाम था वाइब्रेटरी मोशन। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। और वाइब्रेटरी मोशन किसे कहा था हमने? वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करती है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन को सेंटर पोजीशन, स्टेबल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। तो इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 2 यही चीज़ मेंशन है कि कोई भी बॉडी उस वक्त वाइब्रेट करती है जब वो किसी ख़ास पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है, सॉरी वाइब्रेट करती है। मूव भी कह सकते हैं, वाइब्रेट भी कह सकते हैं। तो वाइब्रेशन के लिए हम ओसिलेशन भी कहा वर्ड इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसलिए वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे एसएचएम भी कहा जाता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटरी मोशन। तो आइए हम चैप्टर के टाइटल पे ही सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में टोटल 3 एग्ज़ाम्पल्स मेंशन की हुई हैं एसएचएम की। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल है वो है मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इसको हम मैस स्प्रिंग सिस्टम भी कहा करते हैं। डायग्राम बिल्कुल आपके सामने है, जिसमें अब देखा जाए ये डायग्राम ए है, बी है और सी है। तो इसको समझना इंतहाई आसान है। हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड हमने किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांध दिया और स्प्रिंग के दूसरे एंड पर हमने एक मैस अटैच कर दिया। तो डायग्राम ए में वो यही बताया जा रहा है, चूँकि इस वक्त जो मैस है वो पोजीशन ओ पर है, और पोजीशन ओ का मतलब यहाँ पर मीन पोजीशन है। और साथ ही डायग्राम ए की अगर बात की जाए, ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो है। एक्चुअली इसको आप कहेंगे द अप्लाइड फोर्स इज़ ज़ीरो। आपने किसी तरह की कोई फोर्स लगाई नहीं है। बट इन द डायग्राम नंबर 2 अगर आप नोट करें, इफ़ यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैस एम ऑन राइट साइड, तो अगर आप राइट साइड पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हो, जिसकी वजह से जो मैस है वो पोजीशन ओ पर नहीं आपके बार पोजीशन ए पे आ जाता है। पोजीशन ए इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे ही आएगा, चूँकि ये स्प्रिंग है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, तो ये जो स्प्रिंग है इसको दोबारा से अपनी पोजीशन ओ पर खींचेगा। अब वो पोजीशन ओ एक्चुअली मेन पोजीशन है। तो आपको इन दी सेकंड डायग्राम अब नोट करेंगे, एक एरो शो हो रहा है एफ़ के साथ, जो जिसकी डायरेक्शन पोजीशन ओ की तरफ है, इट मींस मीन पोजीशन की तरफ है। और अगर आप डायग्राम सी में देखें तो अगरचे ये जो फोर्स एफ़ है, बेसिकली दिस फोर्स इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे ये भी देखा गया है, इस डायग्राम में देखेंगे कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जब आपने जितनी भी फोर्स एक्सर्ट की, उससे डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर हुआ, जिसे एक्स से शो किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब जो डायग्राम सी है, इसमें ये भी देखा जा सकता है कि एक्चुअली रुकना तो इसे मैस को पोजीशन ओ पे चाहिए था, पर ये रुका नहीं और ये चला गया दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन
जिसे हम बी कह रहे हैं। एक्चुअली इसकी वजह भी हम पढ़ेंगे। ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, इसका मीन पोजीशन पे ना रुकना, दरअसल ये इस वजह से हुआ कि ड्यू टू इनर्शिया जो मैस है ना, वो इस पोजीशन पर स्टे नहीं कर सका, रुक नहीं सका। और जब ये मैस पोजीशन बी पर आ गया तो अगेन जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है ये मेन पोजीशन की तरफ हो गई। ये मेन पोजीशन से दोबारा ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये दोबारा से मेन को क्रॉस कर जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, पोजीशन ए पे चला जाएगा। इस तरह से ये आपके पास एक ऑसिलेशन की बात होगी, एक वाइब्रेशन की बात होगी। तो यही हमारे पास बात की गई है, जिसमें सबसे पहले आपने याद भी इसे कुछ इस तरह ही करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ये। तो जैसे कि आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन नंबर 10.1 की बात करेंगे, जिसमें मेंशन है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मेंशन भी है। हमने हुक्स लॉ 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। उसमें ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर जितनी आप फोर्स एक्सर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे माइनस लगाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट हैं। हमने यहाँ पे के इंट्रोड्यूस करवाया। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन आप बता सकते हो कि के इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और नॉर्मली ये के जो है स्प्रिंग की स्टिफनेस, हार्डनेस के बारे में शो करता है। जो स्टिफ स्प्रिंग्स होते हैं जैसे कि हार्ड स्प्रिंग्स होते हैं वो उनके लिए के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग्स होते हैं उनके लिए के की वैल्यू स्मॉल होती है। अब आपको पता है कि आपने फोर्स लगाई थी तो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम में, तो फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं एफ इज़ इक्वल्स टू एम में ऊपर वाली इक्वेशन में, के इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ़ की जगह आ जाएगा एम ए ओवर एक्स। अब मज़ीद क्या किया जा सकता है, इसको रीअरेंज करें कुछ इस तरह से बाय रीअरेंजिंग इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अगर आप ये फैक्टर देखें के और एम, के भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है। जब आप इस कांस्टेंट को विद इक्वल रिमूव करेंगे तो ये ज़रा साइन गलत लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बन जाते हैं। कहने से मुराद ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो ये भी याद रखिएगा, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो यही बात उसमें मेंशन की गई है। अब अगली जो बात आप पढ़ेंगे, नेगेटिव साइन की वजाहत मैंने इस पेज नंबर 3 पे लिखी हुई है, वो मैंने नेगेटिव साइन की वजाहत कर दी है। अब ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये डेफिनेशन रिस्टोरिंग फोर्स की है, याद कीजिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है। रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को जो कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो उसको मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। अब ये जो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ बात की हुई है ये मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम में जैसे हमने अपनी बात जो स्टार्ट की थी वो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो पोजीशन ओ से स्टार्ट की थी। तो जब बॉडी पोजीशन ओ पर थी तो तब क्या था, इनिशियली द मैस इज़ एट रेस्ट इन मेन पोजीशन, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स भी ज़ीरो थी। हमने मैश को पुल किया एक्स कुछ राइट साइड पे
एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, पोजीशन ए पे चला गया, फिर उसको रिलीज़ किया। रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको क्या किया, उस मैस को मीन पोजीशन की तरफ खींचा। याद रखिएगा कि एसएचएम के लिए बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स हो। रिस्टोरिंग फोर्स तभी होगी जब ये मैस सप्रिंग सिस्टम हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। फिर जब रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचा, आप नोट करेंगे मीन पोजीशन की तरफ जब आया तो वो मीन पोजीशन पे रुका नहीं, ड्यू टू इनर्शिया वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब चला गया तो वहाँ पे अगेन उसने स्प्रिंग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, दोबारा से स्प्रिंग को, मैस स्प्रिंग सिस्टम को मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन मींस ए पर ले आएगी। इस तरह से ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SHM, about the first example of SHM mass spring system, motion of mass attached to a spring. फाइनली इस टॉपिक के बारे में आप ये बात लाजमी पढ़िएगा कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, सॉरी टाइम पीरियड मैस स्प्रिंग सिस्टम का, उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2π√m/k। तो ये एक हमारे पास फार्मूला है जिसे आपने लाजमी पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसी की एग्ज़ाम्पल अगर आपको बयान की जाए, बताई जाए, वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में ये एग्ज़ाम्पल ऐसी है SHM की जो कि लाहौर बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी हुई है। अब बॉल बाउल हम अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो बाउल है जिसके अंदर बॉल होगा, आइए इसकी मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, आप किसी भी मोशन को कब कहोगे कि वो SHM है? हर मोशन SHM नहीं होगी। मोशन, कोई भी बॉडी की मोशन SHM तब होगी जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब हमारे पास ये, अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो इस डायग्राम में यही है कि अगर हम बॉल को पोजीशन ओ पर रखते हैं, मीन पोजीशन पर, तो बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, और जो बाउल जो है वो रिएक्शन शो करता है, अपवर्ड रिएक्शन, वो अपवर्ड है। तो बॉल पर लगने वाली दो फोर्सेस, वन इज़ वेट जो कि डाउनवर्ड है, अदर वन इज़ रिएक्शन जो कि अपवर्ड है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट या रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट ओ पर, मीन पोजीशन पर ज़ीरो होगी, इसलिए बॉल एट पोजीशन ओ एट रेस्ट होगा। इट इज़ क्वाइट मेंशन इन दिस पैराग्राफ। अब जब आप इस बॉल को रिलीज़ करके ले जाओगे पोजीशन ए की तरफ, डेफिनेटली आपने कोई अप्लाइड फोर्स की होगी, फोर्स अप्लाई की होगी। अब पोजीशन ए पर आके वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के डायरेक्शन में ऑपोजिट नहीं रहते, मैग्नीट्यूड में भी बराबर नहीं रहते, इसलिए क्या होगा, पोजीशन ए पर बॉल जो है वो जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आ जाएगा तो ये इस पोजीशन पर रुकेगा नहीं, इट विल नॉट बी एट रेस्ट। ये क्या करेगा, पोजीशन ए पर आके एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स, जिसे मैंने आपको बताया अभी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। अब ये मीन पोजीशन से गुजरेगा ज़रूर, पर मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं। मीन पोजीशन को क्रॉस करके ही चला जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, और क्यों नहीं रुका पोजीशन मीन पर ओ पर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉल। अब जब ये पोजीशन बी पर चला गया तो पोजीशन बी पर जाने से ये क्या किया, इसने दोबारा से पोजीशन बी, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जाके रिस्टोरिंग फोर्स को दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। अगेन ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा ज़रूर बहुत हाई स्पीड के साथ,
और मेन पोजीशन को क्रॉस भी कर जाएगा, पर मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, अगले एक्सट्रीम पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो मोशन है बॉल की विद इन द बाउल, इट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ SHM, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्ज़ाम्पल है। इसको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो इस टॉपिक में हमने 2-3 बातें जो पढ़ी हैं उसको काइंडली याद कीजिएगा।